से पृष्ठ संख्या 483, श्लोक संख्या 69। युद्ध कांडे नवतितमः सर्गः। श्लोक संख्या 69। उसमें सुंदर पर लगे थे। एक मिनट, श्लोक संख्या 64 से पढ़ रहे हैं। तत्पश्चात लक्ष्मण ने दूसरा उत्तम बाण अपने धनुष पर रखा, जिसका स्पर्श आग के समान जलाने वाला था। उसमें रावण कुमार को वितीर्ण कर देने की शक्ति थी। उसमें सुंदर पर लगे थे। उस बाण का सारा अंग सुडौल एवं गोल था। उसकी गांठ भी सुंदर थी। वह बहुत ही मजबूत और सुवर्ण से भूषित था। वह बहुत ही मजबूत और सुवर्ण से भूषित था। उसमें शरीर को चीर डालने की क्षमता थी। उसे रोकना अत्यंत कठिन था। उसके आघात को सह लेना भी बहुत मुश्किल था। वह राक्षसों को भयभीत करने वाला तथा विषधर सर्प के विष की भांति शत्रु के प्राण लेने वाला था। देवताओं द्वारा उस बाण की सदा ही पूजा की गई थी। पूर्व काल के देवासुर संग्राम में हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ वाले पराक्रमी, शक्तिमान एवं महातेजस्वी इंद्र ने उसी बाण से दानवों पर विजय पाई थी। उसका नाम था ऐन्द्रास्त्र। वह युद्ध के अवसरों पर कभी पराजित या असफल नहीं हुआ था। शोभा संपन्न वीर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने अपने उत्तम धनुष पर उस श्रेष्ठ बाण को रखकर उसे खींचते हुए अपने अभिप्राय को सिद्ध करने वाली यह बात कही। यदि दशरथ नंदन भगवान श्री राम धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ हैं तथा पुरुषार्थ में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई वीर नहीं है, तो हे अस्त्र, तुम इस रावण पुत्र का वध कर डालो। श्लोक संख्या 70। सम्रांगण में ऐसा कहकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले वीर लक्ष्मण ने सीधे जाने वाले उस बाण को कान तक खींचकर ऐन्द्रास्त्र से संयुक्त करके इंद्रजित की ओर छोड़ा। इंद्रजित की ओर छोड़ दिया। धनुष से छूटते ही ऐन्द्रास्त्र ने जगमगाते हुए कुंडलों से युक्त इंद्रजित के शिरस्त्राण सहित दीप्तिमान मस्तक को धड़ से काट कर धरती पर गिरा दिया। मतलब उनका उनका क्या कहे मालूम है ना, आखिरी में उनका प्रतिज्ञा क्या था? लक्ष्मण जी का प्रतिज्ञा क्या था? क्या कहे कि उन्होंने बाण को छोड़े? उन्होंने कहा था, यदि दशरथ नंदन भगवान श्री राम धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ हैं तथा पुरुषार्थ में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई वीर नहीं है, तो हे अस्त्र, तुम इस रावण पुत्र का वध कर डालो। तो मतलब हमारे पुरुषार्थ में वही पुरुषार्थ है क्या? ज्ञान है कि नहीं, और विवेक, ये एक ही पुरुषार्थ मान लिया तो मास्टर क्या करता है? नहीं, अस्त्र क्या करता है? कुछ भी है कि नहीं, ध्वंस कर सकता है। ठीक है ना? यही ये कि हमारी जिंदगी में क्या है, पुरुषार्थ हमारा बहुत कुछ हो जाने के कारण से ये तकलीफ हो जाता है। ठीक है ना? समझ मत लो। इनसे थोड़ा नहीं समझ पाए। मतलब पुरुषार्थ बहुत हो जाने से तकलीफ हो जाता है। हाँ, देखिए हमारे जिंदगी में पुरुषार्थ कितने हैं? 4 है। इनसे
चार तो गिनती में है मगर असंख्य है कि अच्छा नहीं। आज मैं ये करना चाहता हूँ, कल वो करना चाहता हूँ, ये बहुत सारे पुरुषार्थ होने के कारण से, अच्छा है अच्छा। कि नहीं। हाँ, तो ये क्या होता बहुशाखा है, कुछ सफल नहीं होता है, ठीक है ना। तो अभी डिवाइड हो जाती है। हाँ, इन्होंने क्या कहा लक्ष्मण जी कि यही परम पुरुषार्थ हो, उससे कोई पुरुषार्थ हमें कुछ नहीं चाहिए, ये हो तो फिर उसको विध्वंस कर दो इसका पूरी हाँ तरह कर दो, से। गॉट ठीक है इट। ना। हाँ, यही बात है। मतलब सिंगल पॉइंटेड होकर हम्म यही एक बचा है उत्तम हम्म पुरुषार्थ। हम्म थैंक यू सिंसे। हम्म हाँ सिंसे। श्लोक संख्या 71। धनुष से छूटते ही ऐन्द्रास्त्र ने जगमगाते हुए कुंडलों से युक्त इंद्रजित के शिरस्त्राण सहित दीप्तिमान मस्तक को धड़ से काट कर धरती पर गिरा दिया। राक्षस पुत्र इंद्रजित का कंधे पर से कटा हुआ वह विशाल सिर जो खून से लथपथ हो रहा था, भूमि पर सुवर्ण के समान दिखाई देने लगा। सिंसे सिंसे ये लक्ष्मण जी का और इंद्रजित का तीसरा या चौथा मिलन था, मतलब युद्ध में। और इस बार इंद्रजित छुप नहीं पाया, एक बार भी छुपा नहीं है कि धोखे से नहीं, अब गायब। देखिए इन्होंने अभी तक जो कर रहे थे ये इनका युद्ध था, किसका, लक्ष्मण जी का साथ इंद्र जी का युद्ध था। हाँ और वो अपना अहंकार से जा रहे थे, ठीक है ना। अभी यही तो मैं कहना है कि अभी तक जो जितने बार युद्ध किए, मैं उसको मार दूंगा, मैं इसको ये कर दूंगा, तो अपना अपना बल से जो लड़ रहे थे वो खुद ही, है कि नहीं, वो खुद ही उसमें फंस गए, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या कहे ये आखिरी में कि हाँ, यही परम पुरुषार्थ हो, है कि नहीं। उन्होंने प्रतिज्ञा यही किए है, फिर उसके बाद उनका सफल होता है इस बार, है कि नहीं। थैंक तो यू यही सर। अभी तक बात है कि नहीं। अंडरस्टूड। हाँ 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 हाँ। हम्म, मतलब राम जी को धारण किए, पुरुषार्थ यही निहित किए, हम्म, तो विजय पा गए। क्योंकि इवन मेरा जो पुरुषार्थ, इनका जो पुरुषार्थ देखिए वैराग्य, तो हाँ, वैराग्य इज नॉट फॉर फॉर अहंकार के लिए नहीं है, दिखाने के लिए नहीं है, ये वैराग्य किसके लिए, विवेक के ज्ञान लिए, के लिए, विवेक के लिए। विवेक के लिए, ठीक हाँ, है ना। तो फिर ये क्या होता कि ये उसको मरना पड़ा उसको, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे, थैंक यू। श्लोक संख्या 72। राक्षस पुत्र इंद्रजित का कंधे पर से कटा हुआ वह विशाल सिर जो खून से लथपथ हो रहा था, भूमि पर सुवर्ण के समान दिखाई देने लगा। इस प्रकार मारा जाकर कवच, सिर और शिरस्त्राण सहित रावण कुमार धराशायी हो गया। उसका धनुष दूर जा गिरा। अगला पृष्ठ संख्या 484। जैसे वृत्रासुर का वध होने पर देवता प्रसन्न हुए थे, उसी प्रकार इंद्रजित के मारे जाने पर विभीषण सहित समस्त वानर हर्ष से भर गए और जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। आकाश में देवताओं, महात्मा, ऋषियों, गंधर्वों तथा अप्सराओं का भी विजय जनित हर्षनाद गूंज उठा। अच्छा, ये इंद्र बिफोर आई फॉरगेट आई वांट टू से वन थिंग दैट अप्रैल 10th एंड अप्रैल 10th, है ना, आप लोग थोड़ा उसको ये करिए कि हम लोग जो है ना रामनवमी मनाएंगे, जो एक नया मंदिर बना है आज, ठीक है ना। एक एक क्या कहते हैं, कुछ ऐसे मिराकल हुआ जिसको हम ढूंढ रहे थे, अचानक उसको जगह मिल गया, और जो हम सोचे तो उसे बढ़ता जगह और बड़ा ये मिला, और काफी अच्छा हुआ है। तो ये 10 तारीख को हम लोग पहला रामनवमी उसमें मनाएंगे उसमें से, ठीक है ना। तो अप्रैल 10 से। अप्रैल 10th संडे है मेरे ख्याल से, हाँ। तो हाँ उस हाँ, दिन जो है वो करेंगे, तो इसलिए आप थोड़ा वो टाइम रख लीजिए उसका, ठीक है कि नहीं। सिंसे दिन में ना। हाँ दिन में, हाँ। थैंक यू सिंसे। जमीन मिल गया सिंसे। हाँ, ऐसे जमीन मिल गया मतलब क्या, ऐसे तो मतलब अचानक किसी का दिमाग में भगवान ने भर दिया और वो उसने पूरा दान ही कर दिया पूरा। चमत्कार सिंसे, गुड। ये तो पता नहीं क्या, क्योंकि हम लोग ढूंढ रहे थे और अचानक किसी का वैरागी ऐसे आ गया कि इसने कहा कि चलो पूरा ही
है कि नहीं, इतने जो जो हम ढूंढ रहे थे हाँ। उसी को इसने पूरा एक साथ सब बनी बना सब कुछ है उसके, क्या मैं उसको दान दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो अरे इसने बहुत काफी मतलब इतने बड़ा जगह कि हम जो, लेकिन हमारे जो जो सोच में नहीं था वो जगह, है कि नहीं। तो इसीलिए जो है आज इसीलिए मैं थोड़ा गया था वहाँ पे, है कि नहीं। तो अरे वाह। रामनवमी, वो भी राम मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर, राम मंदिर बनाने के लिए प्लान है। कम से कम वहाँ पे कम से कम क्या 1000 आदमी बैठ सकते हैं, उतने बड़ा 1000? वही मेरे को यार 1000 आदमी बैठ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो फिर से चलेंगे जल्दी। गुड। नमस्ते तो संजय, नमस्ते कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस संजय, सुन के बहुत खुशी हुई। नहीं ये है कि पता नहीं ये भगवान की क्या दया हुआ है कि तो हम बस जगन्नाथ नहीं बना सकते सिंसे? नहीं जगन्नाथ भी रहेंगे। तो मैंने अभी क्या है कि देखो जो हमारे क्या होता है, जो जो दानी होता है, जो देता है, उसका मन की हम हमारा मन का मन पूर्ण होना चाहिए, ठीक है ना। तो मेन मंदिर वो चाहता है कि हम यहाँ पे राम मंदिर बनाएं, ठीक है। अभी राम और जगन्नाथ में फर्क क्या है, जगन्नाथ भी रहेंगे वहाँ पे, तो मेन जो मंदिर रहेगा, बड़े बड़े जो रहेंगे वो राम जी रहेंगे, ठीक है ना। राम लक्ष्मण सीता और हनुमान, और उसका साइड पे जगन्नाथ का भी मंदिर बनेगा वहाँ पे, ठीक है ना। इनसे कार्य सेवा कब से चालू हो रही है? आज वही तो, इसीलिए कार्य सेवा शुरू, इसलिए कार्य सेवा के लिए ही आज था आज, ठीक है ना। आज गए थे, आज अभी मैं जस्ट अभी सुबह गया और अभी वापस आया। अरे वाह सिंसे, गुड। ये कार्य सेवा के लिए गए थे आज, रामायण पढ़ना सफल हो गया सिंसे। वही राम मंदिर ही आखिर में, लेकिन राम का आगमन हो रहा है जापान में सिंसे। पता नहीं उसको कैसे, उसका एक आदमी का जैसे दिमाग में आया, हाँ। क्या कि मैंने बहुत कुछ जिंदगी में किया, हम्म। बस मैं चाहता हूँ कि उसको ऐसा करके उसने, लेकिन अपना बहुत बड़ा जगह जापान में क्या बोलते हैं 2000 सुबह से ऊपर, मतलब इतने बड़ा जमीन और से बनी बना सब कुछ, मतलब आपको कुछ करना ही जरूरी नहीं है उस पास। 2000 चूहों के ऊपर मतलब आपका जो अभी ऑफिस है उसका 10 गुना जगह है। आपका ऑफिस इतना हाँ बड़ा हाँ है, हाँ हाँ आपका हाँ, ऑफिस तो बहुत बड़ा इतना बड़ा जगह है, है। तो हाँ वो हाँ, तो मतलब कि उसका 10 गुना है। 10 तो गुना मतलब आपके वही ऑफिस से ना। ऊपर निको काइदो तक, वो देंकी तक चल, निपोरी तक चल, ये वो नितोरी तक जाएगा, उतने जगह है। हाँ मतलब चलो भाई, जो अभी जैसे देखो जो भगवान की इच्छा है, हमने जो सोचे थे अभी तक क्या है कि, है कि नहीं, हम हमें भगवान ने टेस्ट कर रहे थे, है कि नहीं। हाँ। तो जब हमारे मन से ये हो गया, मैंने कहा यार है कि नहीं, तो कुछ भी नहीं हो रहा है कि नहीं। बताओ साहब, तो ऐसे ऐसे पैसा हमने, बाकी लोग तो पैसा प्रतिज्ञा किए थे, इन्होंने तो आगे दे दी उन्होंने है कि नहीं, पैसा भी ले लिया हाथ में। हाँ, इसको पैसा कैसे, अभी उसको अभी हम है कि हमारा मृत्यु हो जाए उसका पैसा क्या होगा फिर हमें, है कि नहीं। ऐसा सोचते सोचते, लेकिन हमारे जब पैसेंस नहीं रहा तो भगवान ने चमत्कारी दिखाए, ठीक है ना। सिंसे तो ये प्रतिज्ञा को प्रतिफलित करने का समय? हाँ मतलब ये है कि जब आपने, बस मनुष्य क्या करना चाहिए, बस जस्ट थिंक, ओके, एंड लॉर्ड एवरीथिंग ही डज फॉर अस, ओके। नहीं सर, अनिल का प्रश्न ये था कि जो प्रतिज्ञा किए हैं, बाकी तो सारे इधर जो है सारे प्रतिज्ञा किए हैं ना, उसमें तो 2-3 बैठे हैं। नहीं नहीं, सब आएगा सब, अब उसके काम में आएगा। फिलहाल जो है ना, जो एक मेन जो काम जिसके जगह हम जो कर रहे थे, जितने जगह चाहिए था, जितने वो चाहिए था, और जो जो चाहिए था, सब भगवान ने 2 मिनट में करवा दी। ये तो कर दे, बाकी जो है हम लोग जो है क्या, गिलेरी जैसे क्या करता है, गिलेरी जैसे छोटे छोटे है ना, ये धूला डालने का काम, वो तो करेंगे हम जरूर। तो रथ यात्रा वही होगा क्या? रथ यात्रा अब इस बार करने के लिए वहाँ पे, क्योंकि अभी जो है ना वहाँ पे जो स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि वो वही मैं इसीलिए मैं देखने के लिए गया था, स्ट्रक्चर अभी रथ यात्रा तक कर सकते हैं, वहाँ पे जगह है, मगर क्या कहते हैं, इतना ये नहीं है कि जो मतलब कि हम ओन कर सकते हैं, तो क्या मतलब आप ये बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चर मतलब कि इस बार थोड़ा नहीं हो सकता है, वो बोल रहे हैं आप? हाँ, इस बार जो है ना लगता है कि थोड़ा कुछ कमी है, जो क्योंकि रथ घुमाने के लिए, क्योंकि हमें क्या है कि रथ यात्रा करने के लिए, सिर्फ तो पूजा करने के लिए, रामनवमी करने के लिए, ये करने के लिए, शिवरात्रि करने के लिए, वो तो बढ़िया है, बट रथ घुमाने के लिए लॉजिस्टिक, एडमिन, परमिशन बहुत सारे रहता है। इसके लिए इतने जगह वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, शायद अगला साल हो सकता है, इस साल मेरे ख्याल से रथ यात्रा जो है अभी देखेंगे क्या इच्छा हो रहा है, अभी सब कुछ हो जाए तो और भी अच्छा है कि नहीं। तो जो भी हुआ है आज एक अच्छे काम हुआ है, कांग्रेचुलेशन सिंसे, वेरी गुड।
सिंसे तो कितना वो दूर कैसा, है चिक्कू, वैसे दूर से है सिंसे यहाँ से? यहाँ से आपको गाड़ी में 1 घंटा लगा मुझे, ठीक है ना, 1 घंटा लगा आपको उसको। 1 घंटा, ओके। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, करीब करीब 40 किलोमीटर, करीब करीब 40-45 किलोमीटर मेरे ख्याल से है उसमें, ओके। ठीक है ना। मतलब बाय ट्रेन? हाँ, ट्रेन भी उसका स्टेशन से 1 मिनट का रास्ता है, स्टेशन अरे स्टेशन वाह, से तो जो लोग ट्रेन में आएंगे तो उसका 1 मिनट रास्ता है। स्टेशन हाँ, कौन सा स्टेशन सिंसे, पता नहीं आपको? चुकुबा। स्टेशन यानी इसका नहीं है, उसको एक अभी हम बाद में इसको ये करेंगे उसका भी, एनीवे। अच्छा। तो फिलहाल अभी 10 तारीख को हम रामनवमी वही मनाएंगे, तो वो प्लान रख मंदिर लीजिए। से मंदिर वहीं बनाएंगे। नहीं देखिए, मतलब कैसे मिराकल हुआ है, किसी ने जमीन दे दिया, किसी ने पैसा दे दिया, किसी ने अपना आके लंगर लगा दिया वहां पे, है कि नहीं। मतलब ऐसा, मतलब मैं तो जिंदगी में पहली बार देखा कि किसी ने, क्या उसका मन हुआ, उसने पूरा क्या नान का जो बनाते हैं ना, ये नान बनाने के लिए, वो ये कि वहीं ले जाके सब वहाँ ये नान बनाना शुरू कर दिया वहाँ पे, तंदूरी जो नान बनाने तंदूरी के वाला। अरे इस वाह, तरह से पता नहीं सब कहाँ से सब इकट्ठी हो गई, तो मुझे लग रहा है कि इसको कुछ भगवान की क्या चमत्कार ही था कि नहीं, इसने से पूरा पूरा तंदूरी लेके वहां तंदूरी लगा, नान लगा दिया, कोई ये लगा दिया, है कि नहीं। तो तो कृष्ण जन्म पहले से आ गए हैं सब लोग। हाँ, वही वही बात है कि नहीं। तो वो जो जो उसका स्मेल लग रहा था, मैंने कहा कोई मटन फटन चिकन फिकन का तो नहीं बन रहा है, मैं सब डर गया था। और हाँ। देखा तो पूरा कह रहे यार ये मंदिर बना के काम ऐसे लगे क्या, देखो आपके देख लिए क्या चना चना का उन्होंने, मगर पंजाबी थे ना, पंजाबी सरदार जी और ये सब थे ना, तो अच्छा, उसको क्या करते कि सब उन्होंने जो है ना उसका जो मसाला है, उसका जो स्मेल जो है, हाँ, हाँ, मुझे लग रहा था कोई ऐसा तो नहीं कोई नॉनवेज बना रहे हैं वहां पे, है कि नहीं। हाँ, तो फिर नहीं, वो तो पूरा चना चना मसाला बना रहे थे, है कि नहीं। इस तरह से ना वो मतलब सब कुछ जो जो हम सोच रहे थे वो सब पूरा 1 मिनट में, है कि नहीं, बन गया सब। हम सोच रहे थे कि लगेगा हमारा प्लान, हमारे हिसाब से लग रहा था कम से कम 5 साल लगेगा, 4 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, तो बस 5 मिनट में खत्म हो गया काम, है कि नहीं। कृपा से पुण्य यूज किया आप से। सही में। थैंक यू सर। अप्रैल 10 याद रख लिया। अप्रैल 10 को सब लोग वहां जाएंगे, वहां पे। और तो ये जो बड़ा वाला हवन कुंड लेके जाएगा, बहुत बड़ा हवन करेंगे हाँ वहां पे सिंसे, मैं इस लिख बार। दिया हूँ ऑलरेडी। हवन कुंड वो जो तो बड़ा पक्का, वाला आपने जब बोले तो मैं छोटा वाला तो नहीं, बड़ा वाला चाहिए, तो हाँ, फिर हाँ। चले जाएंगे। और ये और भी सबसे बड़ा मेरा ख्याल है कि एक बड़ा पंडित जी, है कि नहीं, जो रोज वहां रह के पूजा करने के लिए, वो भी मिल गया, उनके लिए घर भी मिल गया वहां पे। क्या? बस इनसे यज्ञ आप उस दिन करेंगे ना? हाँ, यज्ञ हम करेंगे, मगर पंडित जी है ना वहाँ पे, जो जो पूजा रोज करेगा, हम रोज तो नहीं कर सकता, इतने हाँ, रोज जो तो थोड़ी कर्म कांड, जाएंगे। हाँ हाँ, जो मतलब कि जैसे हम लोग ढूंढ रहे थे जगन्नाथ मंदिर में एक पृष्ठ रखने के लिए। अभी कौन रहेगा, कौन करेगा, हमें सोच रहे थे ना, वहाँ के लिए एक एक जो मतलब पूरा लिटरल पंडित, है कि नहीं, वो वहाँ पे है, और उनके लिए रहने के लिए घर भी वहाँ पे है, और मतलब क्या बोले उसको, मतलब सब कुछ एवरीथिंग, है कि नहीं, सब बनी बना मिल गया यहाँ पे, है कि नहीं। ओके, ये सेंस है। ये तो दिस वाज रियली। सो हम लोग का पूजा और यज्ञ दोनों है ना सेंसे? ओके, तो आपका वो 2 वीकेंड बुक है खाली पूजा में, एक रामनवमी और एक नेक्स्ट है हनुमान जयंती, नेक्स्ट वीकेंड। अच्छा, ठीक, ओके। और टाइम कुछ सेंसे पता है क्या सेंसे? एक मिनट, क्या बोल रहे थे मनला जी? सेंसे अगर आपके लिए और लोपा जी के लिए ओके है तो बाकी जैसे मैं और मनीष जी दूर से सुनते हैं तो हम लोग थोड़ा जूम कॉल में सुन सकते हैं। हाँ, 10 जरूर जरूर जरूर, हाँ, उसको जो जब ये होगा तो उसको जरूर दिखाएंगे, कैसे कैसे कितने कैसे जगह क्या हो रहा है, सब दिखेंगे। तो नेक्स्ट टाइम, थैंक यू है कि सेंसे, नहीं। धन्यवाद। आपकी कृपा से सब जल्दी जल्दी हो गए सेंसे। नहीं, सही में नहीं, इस बार जो है जो हुआ है, क्योंकि हमने प्लान किया, कब से प्लान किया ये मंदिर के बारे में, तो कब बात करोगे, कब से शुरू हुआ आपने बात? सेंसे जून 1, जब आपने जून 3 को गए थे इंडियन एम्बासी एम्बेसडर को बुलाने के लिए वृक्षारोपण का, उसमें पिछले तो हाँ हाँ, जून हमने 5 पे जून गए से कि जुलाई बात कर 10 रहे थे, से? जून बात करते करते अभी तो हो गया, है कि नहीं, इतने महीने बीतने के बाद कुछ भी नहीं हो रहा है। तो और वो बताओ, सामने पैसा लगा पकड़ा दी मुझे, मैंने कहा अरे कि तो मैं सबको बोला कि पैसा देना जरूरी नहीं है, जब कुछ होगा पैसा मांगूंगा, बस इन्होंने ब्रॉड दी पैकेट एंड गेव इट। अब मैंने कहा भाई चलो, कुछ अमाउंट कुछ भी हो, अब उसका काम में नहीं लगा तो मैं उसको मैं कैसे जवाब दूं भगवान को, है कि नहीं। रेडी हो गए पूरा।
सच में मजा आ गया आज। चलिए, थैंक यू थैंक यू सेंसे। थैंक यू सेंसे। ओके, श्लोक संख्या टेल Matasan, okay, Mukesh-san, tell Mukesh-san that he should be, he's also coming. Sure. Thank you. Thank you, Okay. Sensei. Thank you very much. Because he's always there in all good causes, okay? Yes, he'll be excited to listen the news. Thank you. Okay. थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 75। आकाश में देवताओं, महात्मा ऋषियों, गंधर्वों तथा अप्सराओं का भी विजय जनित हर्षनाद गूंज उठा। इंद्रजित को धराशायी हुआ जान राक्षसों की वह विशाल सेना विजय से उल्लसित हुए वानरों की मार खाकर संपूर्ण दिशाओं में भागने लगी। वानरों द्वारा मारे जाते हुए राक्षस अपनी सुध बुध खो बैठे और अस्त्र शस्त्रों को छोड़कर तेजी से भागते हुए लंका की ओर चले गए। राक्षस बहुत डर गए थे, इसलिए वे सब के सब पट्टिश, खड्ग और फरसे आदि शस्त्रों को त्याग कर सैकड़ों की संख्या में एक साथ ही सब दिशाओं में भागने लगे। वानरों से पीड़ित होकर कोई डर के मारे लंका में घुस गए, कोई समुद्र में कूद पड़े और कोई पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। इंद्रजित मारा गया और रणभूमि में सो रहा है। यह देख हजारों राक्षसों में से एक भी वहां खड़ा नहीं दिखाई दिया। जैसे सूर्य के अस्त हो जाने पर उसकी किरणें यहाँ नहीं ठहरती हैं, उसी प्रकार इंद्रजित के धराशायी होने पर वे राक्षस वहां रुक ना सके, संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। महाबाहु इंद्रजित निष्प्राण हो जाने पर शांत किरणों वाले सूर्य अथवा बुझी हुई आग के समान निस्तेज हो गया। महाबाहु इंद्रजित निष्प्राण हो जाने पर शांत किरणों वाले सूर्य अथवा बुझी हुई आग के समान निस्तेज हो गया। उस समय राक्षस राजकुमार इंद्रजित के समर भूमि में गिर जाने पर सारे संसार की अधिकांश पीड़ा नष्ट हो गई। सबका शत्रु मारा गया और सभी हर्ष से भर गए। उस पाप कर्मा राक्षस के मारे जाने पर संपूर्ण महर्षियों के साथ भगवान इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। किसको प्रसन्नता हुई? सबसे इंद्र को प्रसन्नता हुई। इंद्रजीत करके जित हट गया। नाम पूरा इंद्रजीत बना के रखा था, ठीक है ना। इससे सबसे बड़ा प्रसन्न हुआ इंद्र ने, है कि नहीं? हाँ। अभी जीत जो है शब्द खत्म हो गया, ठीक है ना। हाँ। इंद्र का जीत हो गया, है कि नहीं? हाँ। अभी इंद्रजीत, इंद्र हार रहे थे अभी तक, अभी इंद्र का जीत हो गया। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 85। आकाश में नाचती हुई अप्सराओं। अभी आप पूछ रहे थे ना कि भाई कार सेवा की बात कर रहे थे ना। हाँ सेंसे। है कि नहीं? तो हमने भी कार सेवा बहुत जिंदगी में बहुत देखा है, और इतने बड़ा कार सेवा हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा था, है कि नहीं। वहां पे कार सेवा में क्या चाहिए था? यहाँ पे बुलडोजर, फोकलिफ्ट, 10 बड़े बड़े ट्रक। कौन सा ट्रक? नॉर्मल ट्रक नहीं है, जो उठाने के लिए जो बड़े बड़े जो बुलडोजर का जिस हाथ चाहिए, है कि नहीं। ऐसा यहाँ पे जहाँ मंदिर, हाँ वहाँ मंदिर बनाने वो करने के लिए। हाँ। आज आप पूछे ना करसवा हम क्या कर रहे थे? झाड़ू लेके झाड़ू मारने का, ये करने का, सफाई करने के लिए, पानी मारने के, ये हमारा ये कहते हैं कारसभा कहते हैं ना। हाँ। आज जो कारसभा करने वाले आए थे, हाँ। ये तो मैं देखा भाई ये सब कौन कौन आए थे, है कि नहीं। जो बुलडोजर चलाने वाला,
कोई ये चलाने वाले जो बड़े बड़े ट्रक ये करने के लिए, है कि नहीं? मतलब ऐसा कारसेवा मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं था अभी तक। जैसे फाउंडेशन से स्ट्रक्चर बन रहा है या स्ट्रक्चर ऑलरेडी था? मतलब बुलडोजर बोल रहे हैं, मतलब लग रहा है पूरा फिर से बन रहा है जैसे। हाँ, मतलब एक्चुअली क्या है ना कि वो पहले एक बड़ा सुपरमार्केट था वहां पे, ठीक है, बहुत बड़ा सुपरमार्केट था। वो अच्छा। सुपरमार्केट का जो है ना अभी ये हो गया, क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से कुछ बैंक्रप्सी हो गया, कुछ हो गया, जिसकी वजह से एक इंडियन ने खरीदा उसके, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। तो उसने खरीदा, मगर वहां पे अंदर में जो रखा था सुपरमार्केट का और का जो उसका जो था ना, वो मेरे ख्याल से जितने गार्बेज जितना ये सब उसको उठाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए वो बड़े बड़े, मतलब जो बड़े बड़े ये चाहिए था, हाँ, है कि नहीं? बुलडोजर ट्रक। 10 ट्रक उसका अंदर जो गार्बेज है ना, 10 ट्रक का बड़े बड़े हाँ। उसको, और बड़े बड़े ये था, लेकिन उसको वो सब तो आपने कहा कार सेवा मैंने वही कहा, कार सेवा तो हम लोग देखे हैं कि जो झाड़ू लगाने का, क्या पानी का पोछा मारने का, कोई ये करना, मतलब छोटे मोटे हम कार सेवा करते हैं। ये कार सेवा करने के लिए साधारण मनुष्य का नहीं है। नहीं है, बल ही नहीं है सिंसे। हाँ, लेकिन डिफरेंट लेवल ऑफ हेल्प। हाँ, इट इज टोटली डिफरेंट लेवल ऑफ कार सेवा। हाँ, सिंसे। पहली बार हमने कार सेवा में बुलडोजर और बड़े बड़े ट्रक और फोकलिफ्ट और ये सब हमने देखा कार सेवा करने के लिए। हाँ सिंसे। ठीक है, थैंक यू सिंसे। सिंसे मतलब फाउंडेशन पड़ गया ऑलरेडी वहां पे? नहीं मतलब पूरा ये मतलब ये हो गया, क्या कहते हैं, मतलब पूरा रेडी हो गया उसमें, है कि नहीं? थैंक यू सिंसे। मतलब 1000 आदमी बैठ सकता है, आप देखिए, हिसाब करिए कितने कितने ये हो सकता है, ठीक है ना। सिंसे में आपके शब्द याद आ रहे हैं। छोटा सा मंदिर बना लेंगे तो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके, तो सिंसे कुछ बोले थे, नहीं 100 करोड़ कम से कम, तो बोले 100 करोड़। चलिए, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 84। उस पाप कर्मा राक्षस के मारे जाने पर संपूर्ण महर्षियों के साथ भगवान इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। आकाश में नाचती हुई अप्सराओं और गाते हुए महामना गंधर्वों के नृत्य और गान की ध्वनि के साथ देवताओं की दुंदुभी का शब्द भी सुनाई देने लगा। देवता आदि वहां फूलों की वर्षा करने लगे। वह दृश्य अद्भुत सा प्रतीत हुआ। उस क्रूर कर्मा राक्षस के मारे जाने पर वहां की उड़ती हुई धूल शांत हो गई। संपूर्ण लोकों को भय देने वाले इंद्रजित के धराशायी होने पर जल स्वच्छ हो गया। आकाश भी निर्मल दिखाई देने लगा और देवता तथा दानव हर्ष से खिल उठे। देवता, गंधर्व और दानव वहां आए और सब एक साथ संतुष्ट होकर बोले, अब ब्राह्मण लोग निश्चिंत एवं क्लेश शून्य होकर सर्वत्र विचरे। सम्रांगण में अप्रतिम बलशाली निशाचर शिरोमणि इंद्रजित को मारा गया देख हर्ष से भरे हुए वानर यूथपति लक्ष्मण का अभिनंदन करने लगे। विभीषण, हनुमान और रीछ यूथपति जाम्बवान ये इस विजय के लिए लक्ष्मण जी का अभिनंदन करते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। विभीषण, हनुमान और रीछ यूथपति जाम्बवान ये इस विजय के लिए लक्ष्मण जी का अभिनंदन करते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। हर्ष एवं रक्षा का अवसर पाकर वानर किलकिलाते, कूदते और गरजते हुए वहां रघुकुल नंदन लक्ष्मण को घेर कर खड़े हो गए। अगला पृष्ठ संख्या 485। उस समय अपनी पूंछों को हिलाते और फटकारते हुए वानर वीर लक्ष्मण की जय हो,
यह नारा लगाने लगे। वानरों का चित्त हर्ष से भरा हुआ था। वे विविध गुणों वाले वानर एक दूसरे को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी से संबंध रखने वाली कथाएं कहने लगे। युद्ध स्थल में लक्ष्मण के प्रिय सुहृद वानर उनका वह दुष्कर एवं महान पराक्रम देख बड़े प्रसन्न हुए। देवता भी उस इंद्रद्रोही राक्षस का वध हुआ देख मन में बड़े भारी हर्ष का अनुभव करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 90वां सर्ग पूरा हुआ। 91तमः सर्गः। लक्ष्मण और विभीषण आदि का श्री रामचंद्र जी के पास आकर इंद्रजित के वध का समाचार सुनाना। प्रसन्न हुए श्री राम के द्वारा लक्ष्मण को हृदय से लगाकर उनकी प्रशंसा तथा सुषेण द्वारा लक्ष्मण आदि की चिकित्सा। संग्राम भूमि में शत्रु विजयी इंद्रजित का वध करके रक्त से भीगे हुए शरीर वाले शुभ लक्षण लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुए। बल विक्रम से संपन्न वे महातेजस्वी सुमित्रा कुमार जाम्बवान और हनुमान जी से दौड़कर मिले और उन समस्त वानरों को साथ ले शीघ्रता पूर्वक उस स्थान पर आए जहां वानर राज सुग्रीव और भगवान श्री राम विद्यमान थे। उस समय लक्ष्मण विभीषण और हनुमान जी का सहारा लेकर चल रहे थे। श्री रामचंद्र जी के सामने आकर उनके चरणों में प्रणाम करके सुमित्रा कुमार अपने उन ज्येष्ठ भ्राता के पास उसी तरह खड़े हो गए जैसे इंद्र के पास उपेंद्र वामन रूपधारी श्री हरि खड़े होते हैं। ये समझ में ना? सिंसे इंद्र के पास साथ वामन अवतार जो उपेंद्र खड़े हुए थे वैसे ही राम जी के साथ यूजुअली हम क्या सोचते हैं कि भाई बेसिकली बड़े कौन है? भगवान बड़े हैं, नहीं भगवान बड़े होते हैं। हाँ। और इंद्र छोटे होते हैं बेसिकली। अच्छा। बस इंद्र को काम दिया गया है वो काम करने के लिए, इसलिए भगवान को उनका छोटा बनना पड़ता है और नीचे बैठना पड़ता है। लेकिन यही दुनिया को सोचना चाहिए कि भाई काम कर्तव्य बड़ा होता है कि नहीं? जो आदमी अभी कोई आपका सफाई करने के लिए आपका घर में आ रहे हैं तो वो बड़ा है कि आप बड़े हैं? आपको उसके नीचे बैठना पड़ेगा, है कि नहीं? आप उसको ऊपर उठाना पड़ेगा, भाई नहीं आप मान है, ठीक है? यही दिखाते हैं, ठीक है ना? आपका घर में कोई इलेक्ट्रिशियन आता है काम करने के लिए तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा? आप नीचे खड़े होके उसको सामान पकड़ाएंगे। हाँ हाँ, है ना? तो यही यहाँ बात है। अच्छा। थैंक यू सेंसे। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसे। श्लोक संख्या 4। श्री रामचंद्र जी के सामने आकर उनके चरणों में प्रणाम करके सुमित्रा कुमार अपने उन ज्येष्ठ भ्राता के पास उसी तरह खड़े हो गए जैसे इंद्र के पास उपेंद्र वामन रूपधारी श्री हरि खड़े होते हैं। और ये बहुत बड़ी लोग समझते हैं कि भाई जब वामन जी आएंगे तो इंद्र को उनका नीचे बैठना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो भगवान है। हाँ, भगवान है। नहीं, बात ये नहीं है, भगवान उनका नीचे बैठ जाते हैं, यही स्पेशलिटी है। थैंक यू संजय। श्लोक संजय जी बताइए यहाँ पर, जैसे आप संकल्प किए कि मंदिर बनाएंगे तो संकल्प आप कर रहे हैं, अभी भगवान की ड्यूटी बनती है कि उनको बनवाना पड़ेगा? तो हमेशा हमें ये जो आप संकल्प कर लो, हाँ, है कि नहीं? भगवान की काम होता है कि ये बात है। देखिए हमने जब पहला रथ यात्रा किए थे ना पहली बार, है कि नहीं? हाँ, हाँ। तो रथ यात्रा जापान में कैसे करेंगे? जगह कहाँ से लाए? इतने बड़े तो संभव नहीं है।
पर हमने करना निश्चित कर दिया, इसलिए हमने एक छोटा सा मतलब गोडाउन लिया था। गोडाउन मतलब बड़ा, काफी बड़ा गोडाउन था। उस गोडाउन के अंदर में हम घुमा देंगे, बस ये हमारा प्लान था, है कि नहीं। रथ यात्रा करेंगे, मगर कैसे रथ यात्रा करेंगे, हमारा गोडाउन के अंदर में छोटा सा ये बना के हम घुमा देंगे बस, है कि नहीं। तो किसने कहा अरे यार आपको क्या ये रथ यात्रा होता है क्या ऐसे, है कि नहीं। क्या करें, हमारे तो मन में तो बहुत बड़ा करने का प्लान है, मगर अभी कहाँ से कैसे ये होगा, ये लॉजिस्टिक संभव नहीं है ना, है कि नहीं। उसी दिन नेक्स्ट डे सारे इतने बड़ा खड़ा हो गया कि क्या है कि नहीं, जगह भी ये भी सब एक साथ सब बंदोबस्त होके, और बहुत बड़ा रथ यात्रा, और आज तक सबसे बड़ा रथ यात्रा वही हुआ है कि नहीं। अरे वाह। मतलब संशय मतलब संकल्प कौन सा संकल्प किया जाता है जिसमें ईश्वर स्वयं आके उनका ड्यूटी निभाते हैं। बस यही तो ये हमने संकल्प कर दिया रथ यात्रा करेंगे, और रथ यात्रा करवाया कौन, है कि नहीं, खुद वही। जो उस दिन जब किए थे रथ यात्रा पहली बार किए थे, वो आदमी आज आया था आज, है कि नहीं। आके मेरे को बोलता कि आप मुझे पहचानते हैं। मैंने कहा हाँ आपको तो देखा है, जो आपने रथ यात्रा पहली बार किया था ना, मैंने ये कर रहा था, मैं कार सेवा कर रहा था, मैं वो कर रहा था, लेकिन नहीं वो आदमी वो कर रहा था। मैंने कहा अच्छा तब क्यों वहां नहीं आया था, आज आया था पहली बार, लेकिन आफ्टर 13 years, ठीक है ना। थैंक यू सर। ठीक है, आज भी कार सेवा करने के लिए आ गया वो। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 4। श्री रामचंद्र जी के सामने आकर उनके चरणों में प्रणाम करके सुमित्रा कुमार अपने उन ज्येष्ठ भ्राता के पास उसी तरह खड़े हो गए जैसे इंद्र के पास उपेंद्र वामन रूपधारी श्री हरि खड़े होते हैं। उस समय वीर विभीषण प्रसन्नता पूर्वक लौटने के द्वारा ही शत्रु के मारे जाने की बात सूचित सी करते हुए आए और महात्मा श्री रघुनाथ जी से बोले, प्रभो इंद्रजित के वध का भयंकर कार्य संपन्न हो गया। विभीषण ने बड़े हर्ष के साथ श्री राम से यह निवेदन किया कि महात्मा लक्ष्मण ने ही रावण कुमार इंद्रजित का मस्तक काटा है। लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजित का वध हुआ है, यह समाचार सुनते ही महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ और वे इस प्रकार बोले, शाबाश लक्ष्मण, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुमने बड़ा दुष्कर पराक्रम किया। रावण पुत्र इंद्रजित के मारे जाने से तुम यह निश्चित समझ लो कि अब हम लोग युद्ध में जीत गए। यश की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण उस समय अपनी प्रशंसा सुनकर लजा रहे थे, किंतु पराक्रमी श्री राम ने उन्हें, अगला पृष्ठ संख्या 486, उन्हें बलपूर्वक खींचकर गोद में ले लिया और बड़े स्नेह से उनका मस्तक सूंघा। शस्त्रों के आघात से पीड़ित हुए स्नेही बंधु लक्ष्मण को गोद में बिठाकर और हृदय से लगाकर वे बड़े प्यार से उनकी ओर बारंबार देखने लगे। लक्ष्मण अपने शरीर में धंसे हुए बाणों के द्वारा अत्यंत पीड़ित थे। उनके अंगों में जगह जगह घाव हो गया था। वे बारंबार लंबी सांस खींचते थे, आघात जनित क्लेश से संतप्त हो रहे थे तथा उन्हें सांस लेने में भी पीड़ा होती थी। उस अवस्था में पुरुषोत्तम श्री राम ने स्नेह से उनका मस्तक सूंघकर पीड़ा दूर करने के लिए पुनः जल्दी जल्दी उनके शरीर पर हाथ फेरा और आश्वासन देकर लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, वीर, तुमने अपने दुष्कर पराक्रम से परम कल्याणकारी कार्य संपन्न किया है। आज बेटे के मारे जाने पर
युद्ध स्थल में रावण को भी मैं मारा गया ही मानता हूँ। उस दुरात्मा शत्रु का वध हो जाने से आज मैं वास्तव में विजयी हो गया। सौभाग्य की बात है कि तुमने रणभूमि में इंद्रजित का वध करके निर्दयी निशाचर रावण की दाहिनी बाह ही काट डाली, क्योंकि वही उसका सबसे बड़ा सहारा था। क्योंकि वही उसका सबसे बड़ा सहारा था। विभीषण विभीषण और हनुमान ने भी समर भूमि में महान पराक्रम कर दिखाया है। तुम सब लोगों ने मिलकर 3 दिन और 3 रात में किसी तरह उस वीर राक्षस को मार गिराया तथा मुझे शत्रुहीन बना दिया। अब रावण ही युद्ध के लिए निकलेगा। महान सैन्य समुदाय सहित पुत्र को मारा गया सुनकर रावण विशाल सेना साथ लेकर युद्ध के लिए आएगा। पुत्र के वध से संतप्त होकर निकले हुए उस दुर्जय राक्षस राज रावण को मैं अपनी बड़ी भारी सेना के द्वारा घेर कर मार डालूंगा। लक्ष्मण, इंद्रजित इंद्र को भी जीत चुका था। जब उसे भी तुमने युद्ध भूमि में मार गिराया, तब तुम जैसे रक्षक और सहायक के होते हुए मुझे सीता और भूमंडल के राज्य को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इस प्रकार भाई को आश्वासन देकर रघुकुल नंदन श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रसन्नता पूर्वक सुषेण को बुलाकर कहा, परम बुद्धिमान सुषेण, तुम शीघ्र ही ऐसा उपचार करो जिससे ये मित्र वत्सल सुमित्रा कुमार पूर्णतः स्वस्थ हो जाएं और इनके शरीर से बाण निकलकर घाव भरने के साथ ही सारी पीड़ा दूर हो जाए। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण और विभीषण दोनों के शरीर से तुम शीघ्र ही बाण निकाल दो और घाव अच्छा कर दो। वृक्षों द्वारा युद्ध करने वाले जो शूर वीर रीछ तथा वानर सैनिक हैं, उनमें भी जो दूसरे दूसरे लोग बाणों से बिंधे हुए और घायल होकर युद्ध कर रहे हैं, उन सभी को तुम प्रयत्न करके सुखी एवं स्वस्थ कर दो। महात्मा श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर वानर यूथपति सुषेण ने लक्ष्मण की नाक में एक बहुत ही उत्तम औषधि लगा दी। सुषेण ने लक्ष्मण की नाक में एक बहुत ही उत्तम औषधि लगा दी। उसकी गंध सूंघते ही लक्ष्मण के शरीर से बाण निकल गए और नाक से क्यों? जैसे नोजल वैक्सीन है क्या? से नाक से वो सारे सब जगह छिद्रों में चली जाएगी। नहीं, हमारे जो है नाक में कौन बैठते हैं? अश्विनी नाक कुमार का अधिष्ठात्र देवता कौन? अश्विनी कुमार कौन है? वैद्य है सिलसिले, है कि नहीं? तो वैद्य है। हाँ। तो है कि नहीं? तो इसलिए औषध जो है कि नहीं नाक में लगाए, ठीक है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, हमें कोरोना की वैक्सीन याद आ गई जिससे नोजल वैक्सीन बना रहे हैं ना कोरोना के लिए। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, इंडिया में ही बन रही है फर्स्ट वन। तो अच्छा। नाक में ड्रॉप डाल देंगे तो नोजल वैक्सीन काम करेगी। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, ठीक है। श्लोक संख्या 25। हमें नाक से इलाज करते हो वही याद आया था, कोरोना वैक्सीन का। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हाँ सुनते। श्लोक संख्या 25। उसकी गंध सूंघते ही लक्ष्मण के शरीर से बाण निकल गए और उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई। उनके शरीर में जितने भी घाव थे सब भर गए। सेंसे,
आप सैटरडे की क्लास में पढ़ाए थे, वहां भी वाण वर्ड आया था। वो वाण और यहाँ पर ये सब फिजिकल बाण है जो परेशान कर रहे हैं लक्ष्मण जी को, या इसका भी फिलोसॉफिकल मीनिंग है यहाँ पर पूरा जो उन्हें? बाण मतलब वही, चाहे फिजिकल हो कि मेंटल हो कि इंटेलेक्चुअल हो, जो पेन है उसको बाण कहते हैं, ठीक है ना। हाँ। इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी मेंटल, इट कैन बी इंटेलेक्चुअल, है कि नहीं। इट कैन बी एनीथिंग व्हिच गिव्स यू पेन, जो आपको दुख देता है उसको बाण कहते हैं, ठीक है ना। हाँ। तो बाण को पूरा निकल जाना इसको कहते हैं निर्वाण, ठीक है ना। निर्वाण कब होता है? नी मतलब बिल्कुल खत्म हो जाना, बाण, है कि नहीं। कोई दुख नहीं रहेगा जिंदगी में, कोई दुख नहीं रहना, इसको कहते हैं निर्वाण, है कि नहीं। हाँ। तो बाण का क्या हो जाता है? सैया हो जाता है। मतलब जब जैसे कि भीष्म जी ने क्या किए कि बाण का सैया पे सोए हैं, मतलब क्या होता है, बाण दैट बिकम दी बेड प्लेस फॉर योर एंजॉयमेंट। आप सोते हैं जब आप एंजॉय करने के लिए, है कि नहीं। हाँ। तो उनका बाण ही उनका एंजॉयमेंट हो जाता है कि नहीं। अच्छा, थैंक यू सेंसे। तो यहाँ पर जो इलाज कर रहे हैं लक्ष्मण जी का नाक में दवाई डालकर, ये इसको फिलोसॉफिकली कैसे समझेंगे? जो मानसिक व्याधि है उस सब का निवारण कर रहे हैं या फिजिकली जो दुख लेके आए हैं? ये जो मेडिसिन, ये जो है ना, ये जो मेडिसिन दे रहे हैं, ठीक है ना। मेडिसिन नाक में सुंघाने का कुछ कुछ होगा ना, जो होता है कुछ मेडिसिन होता है, सूंघने से वो दूर हो जाता है, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 25 एक बार फिर से पढ़ते हैं। उसकी गंध। हाँ भैया। सेंसी, आपने अभी जो कहा कि भीष्म पितामह जी जो बाण की शैया पे सोए थे, तो he made it his bed to sleep, so he was enjoying। नहीं, एक्चुअली क्या है कि देखिए, पहले जो अभी तक जो है ना, सबसे दुख कौन झेल रहे थे? भीष्म पितामह, ठीक है ना। अब उनका बात कोई सुनता नहीं है कि नहीं। वो कोशिश कर रहे हैं, तो वो ही वाज सफरिंग, हमेशा दुख में रहते हैं, है कि नहीं। मगर जो युद्ध में जब वो गिर गए तो फिर कहाँ सोए हैं? बाण की सैया पे। बाण के सैया मतलब उनका बेड क्या है? बेड इज, है कि नहीं, जिसको कहते हैं हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु मतलब क्या है? जिसका सुवर्ण का बेड हो। हाँ, सोने का सैया, ठीक है ना। सोने में बना, उनका जो बेड है वो सोने में बना हुआ है, इसको कहते हैं हिरण्यकशिपु। और भीष्म जी का बेड क्या है? बाण। तो बाण इतने लगने के बाद वो उनको दुख नहीं दे रहे हैं, है कि नहीं। सबसे भीष्म जी का सबसे जो एंजॉय का सबसे अच्छा टाइम कौन सा था पूरा जिंदगी में? सेंसे, जब वो अपनी बाण की सैया पे सोए थे और श्री कृष्ण जो है नहीं, श्री कृष्ण नहीं है, वो सारे दुनिया का सारे देवी देवता, है कि नहीं, सब इकट्ठी कब हुए उनका? अच्छा। जब वो मरने से पहले। आज तक कभी ऐसा है कि नहीं, पूरा महाभारत में सबसे ज्यादा है कि लोगों का इकट्ठी कब हुआ था? अच्छे लोगों का कब इकट्ठी हुआ था? जी सेंसे, जब भीष्म पितामह जी जो थे वो वानशैया पे सोए हुए थे, तभी सारे ऋषि और सारे सेलेस्टियल बीइंग चारों तरफ से आ जाते हैं। कब? जब वो अपना मतलब जब वो ब्रह्मलोक जाने वाले होते हैं, जब सरसैया में, जब उसने बाण सैया में पड़े थे, तभी ही, है कि नहीं, वो गंगा जी आ गई उनको सेवा करने के लिए। उनको पानी पिलाने के लिए कौन आए? गंगा जी आए हैं, है कि सारे देवी देवता गंधर्व ये सब जो है आके पहुंच गए, ठीक है ना। पूरा तो वहां पे भगवान कृष्ण जी के वहां उनका बैठे हुए हैं, है कि पांडव लोग वहां बैठे हुए हैं। पूरा सबसे बड़ा महाभारत का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? पार्ट कौन सा है? शांति पर्व। शांति पर्व। तो शांति पर्व कब निकला है? जब वो सरसैया में थे, ठीक है ना। तो महाभारत का सबसे जो पर्व है शांति पर्व, और वो निकलता किसका मुंह से? कृष्ण का मुंह से नहीं है। कृष्ण का मुंह से तो गीता छोटा सा ही है, 700 श्लोक, है कि नहीं। सबसे बड़ा जब श्लोक निकलता किसका मुंह से? भीष्म जी का मुंह से। और कब? जब वो सरसैया में, बाण का सैया में पड़े हुए हैं, ठीक है ना। उसका मतलब वो जो बाण हम जिसको कहते हैं, हमको ये दुख कहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सुख था, ठीक है ना। दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ हिज लाइफ। समझ मत कभी,
एक्चुअली सेंसे जो हम लोग वो ड्रामे में देखते हैं ना कि वो उन्हें जो बाण लगे और फिर उन्हें बहुत पेन हो रहा है, तो वो परसेप्शन नहीं है। मतलब आइडियली देखा जाए तो ही वाज नॉट इन दैट पेन, बट ही वाज काइंड ऑफ इन अ बेटर फेज ऑफ हिज लाइफ। ये देखिए, अभी हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, हमको पेन जो है ना, थोड़ा थोड़ा पेन लग रहा है कि नहीं? किसी ने थोड़ा गाली दे दिया, किसी ने हमको थोड़ा अपमान कर दिया, थोड़ा हमारा थोड़ा पैसा कम हो गया, ये थोड़ा थोड़ा होने से हम क्या करते हैं, हमारा क्या होता है कि हम फिर सुख में चले जाते हैं। अब इतने दुख आ जाए कि मृत्यु ही आने वाला है, तो फिर क्या करेंगे? अब कौन जाएगा फिर आप क्या करें, पूरा ही बैरागी बन जाएंगे। समझ बात को? अभी आप पूरा बैरागी क्यों नहीं बनते? क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे दुख आने से, अरे ये दुख चला जाएगा, है कि नहीं, अभी थोड़ी देर में चला जाएगा, फिर मेरे पास सुख आ जाएगा। इस सुख के चक्कर में आप क्या करिए, दुख को भूलना चाहते हैं, ठीक है ना? अब डॉक्टर ने अल्टीमेट दे दिया भाई, तो अब आपका एनी मोमेंट, आपको मतलब है कि नहीं, डेथ विल कम एनी मोमेंट। आपने कह दिया कि मे बी टुमारो यू विल नॉट बी देयर, फिर क्या करोगे? फिर क्या कि और आनंद के पीछे भागोगी क्या? है कि नहीं? तो इनका अल्टीमेट क्या है? बस ही इज ऑन द डेथ बेड। तो डेथ बेड मतलब, और आगे क्या कहा, कौन रहे कौन नहीं रहे, कोई क्या मतलब है मुझे, ठीक है ना? तब वो ज्ञान है, ज्ञान निकल रहा है। अच्छा, है कि नहीं? हाँ जी, समझे पूरा। हमारे क्या निकल वहां उनका मुंह से क्या है? विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्र नाम कौन 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 बोला था? सेंसे पूरा विष्णु पितामह बोले थे। विष्णु पितामह। शिव सहस्त्र नाम कौन बोले थे? है कि नहीं? तो सब कुछ ज्ञान शांति पर सबसे सब कुछ ज्ञान है कि जब वो सरसैया में पड़े हैं तब निकल रहे हैं। तो हमारे सारे ज्ञान कब निकलेगा? जब हम सरसैया में, इतने दुख मिलेगा कि हमको और संसार के प्रति सब मोह खत्म हो जाता है कि नहीं? इसको कहते हैं बाण का सैया, है कि नहीं? जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 26। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से सुषेण ने विभीषण आदि सुहृदों तथा समस्त वानर शिरोमणियों की तत्काल चिकित्सा की। अगला पृष्ठ संख्या 487, श्लोक संख्या 27। फिर तो क्षण भर में बाण निकल जाने और पीड़ा दूर हो जाने से सुमित्रा कुमार स्वस्थ एवं निरोग हो हर्ष का अनुभव करने लगे। उस समय भगवान श्री राम, वानरराज सुग्रीव, विभीषण तथा पराक्रमी ऋक्षराज जाम्बवान लक्ष्मण को निरोग होकर खड़ा हुआ देख सेना सहित बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ नंदन महात्मा श्री राम ने लक्ष्मण के उस अत्यंत दुष्कर पराक्रम की पुनः भूरी भूरी प्रशंसा की। इंद्रजित युद्ध में मार गिराया गया, यह सुनकर वानरराज सुग्रीव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 91वां सर्ग पूरा हुआ। 92तमः सर्गः। रावण का शोक तथा सुपार्श्व के समझाने से उसका सीता वध से निवृत्त होना। सीता वध से निवृत्त होना। रावण के मंत्रियों ने जब इंद्रजित के वध का समाचार सुना, तब उन्होंने स्वयं भी प्रत्यक्ष देखकर इसका निश्चय कर लेने के बाद तुरंत जाकर दशमुख रावण से सारा हाल कह सुनाया। वे बोले, महाराज, युद्ध में विभीषण की सहायता पाकर लक्ष्मण ने आपके महातेजस्वी पुत्र को हमारे सैनिकों के देखते देखते मार डाला, जिसने देवताओं के राजा इंद्र को भी परास्त किया था और पहले के युद्धों में जिसकी कभी पराजय नहीं हुई थी, वही आपका शूरवीर पुत्र इंद्रजित शौर्य संपन्न लक्ष्मण के साथ भिड़कर
उनके द्वारा मारा गया। वह अपने बाणों द्वारा लक्ष्मण को पूर्णतः तृप्त करके उत्तम लोकों में गया। युद्ध में अपने पुत्र इंद्रजित के भयानक वध का घोर एवं दारुण समाचार सुनने पर रावण को बड़ी भारी मूर्छा ने धर दबाया। फिर दीर्घ काल के बाद होश में आकर राक्षस प्रवर राजा रावण पुत्र शोक से व्याकुल हो गया। उसकी सारी इंद्रियां अकुला उठी और वह दीनता पूर्वक विलाप करने लगा। हा पुत्र, हा राक्षस सेना के महाबली कर्णधार, तुम तो पहले इंद्र पर भी विजय पा चुके थे, फिर आज लक्ष्मण के वश में कैसे पड़ गए? बेटा, तुम तो कुपित होने पर अपने बाणों से काल और अंतक को भी विदीर्ण कर सकते थे। बेटा, तुम तो कुपित होने पर अपने बाणों से काल और अंतक को भी विदीर्ण कर सकते थे। मंदराचल के शिखरों को भी तोड़ फोड़ सकते थे। फिर युद्ध में लक्ष्मण को मार गिराना तुम्हारे लिए कौन बड़ी बात थी? महाबाहो, आज सूर्य के पुत्र प्रेतराज यम का महत्व मुझे अधिक जान पड़ने लगा है, जिन्होंने तुम्हें भी काल धर्म से संयुक्त कर दिया। अगला पृष्ठ संख्या 488। समस्त देवताओं में भी अच्छे योद्धाओं का यही मार्ग है। जो अपने स्वामी के लिए युद्ध में मारा जाता है, वह पुरुष स्वर्ग लोक में जाता है। आज समस्त देवता, लोकपाल तथा महर्षि इंद्रजित का मारा जाना सुनकर निडर हो सुख की नींद सो सकेंगे। आज तीनों लोक और काननों सहित यह सारी पृथ्वी भी अकेले इंद्रजित के ना होने से मुझे सूनी सी दिखाई देती है। जैसे गजराज के मारे जाने पर पर्वत की कंदरा में हथिनियों का आर्तनाद सुनाई पड़ता है, उसी प्रकार आज अंतःपुर में मुझे राक्षस कन्याओं का करुण क्रंदन सुनना पड़ेगा। शत्रुओं को संताप देने वाले पुत्र आज अपने युवराज पद को, लंकापुरी को, समस्त राक्षसों को, अपनी माँ को, मुझको और अपनी पत्नियों को, हम सब लोगों को छोड़कर तुम कहाँ चले गए? वीर, होना तो यह चाहिए था कि मैं पहले यमलोक में जाता और तुम यहाँ रहकर मेरे प्रेत कार्य करते, परंतु तुम विपरीत अवस्था में स्थित हो गए। तुम परलोकवासी हुए और मुझे तुम्हारा प्रेत कार्य करना पड़ेगा। हाय, राम, लक्ष्मण और सुग्रीव अभी जीवित हैं। ऐसी अवस्था में मेरे हृदय का कांटा निकाले बिना ही तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए? इस प्रकार आर्त भाव से विलाप करते हुए राक्षस राज रावण के हृदय में अपने पुत्र के वध का स्मरण करके महान क्रोध का आवेश हुआ। एक तो वह स्वभाव से ही क्रोधी था, दूसरे पुत्र की चिंताओं ने उसे उत्तेजित कर दिया। जलते हुए को और भी जला दिया। जैसे सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में उसे अधिक प्रचंड बना देती है, ललाट में टेढ़ी भौहों के कारण वह उसी तरह शोभा पाता था जैसे प्रलय काल में मगरों और बड़ी बड़ी लहरों से महासागर सुशोभित होता है। जैसे वृत्रासुर के मुख से धूम सहित अग्नि प्रकट हुई थी, उसी तरह रोष से
जब भाई लेते हुए रावण के मुख से प्रकट रूप में धूम युक्त प्रज्वलित अग्नि निकलने लगी। अपने पुत्र के वध से संतप्त हुआ शूरवीर रावण सहसा क्रोध के वशीभूत हो गया। उसने बुद्धि से सोच विचार कर विदेह कुमारी सीता को मार डालना ही अच्छा समझा। उसने बुद्धि से सोच विचार कर विदेह कुमारी सीता को मार डालना ही अच्छा समझा। रावण की आंखें एक तो स्वभाव से ही लाल थी, दूसरे क्रोधाग्नि ने उन्हें और भी रक्त वर्ण बना दिया था। अतः उसके वे दीप्तिमान नेत्र महान घोर प्रतीत होते थे। एक बार फिर से पढ़ने 21 नंबर। रावण की आंखें एक तो स्वभाव से ही लाल थी, दूसरे क्यों लाल थे? जैसे रजस है ना से रावण तो रजोगुण जल, उसका कलर लाल होता है, ठीक है ना, स्वभाव से लाल होता है। हाँ से दूसरे क्रोधाग्नि ने उन्हें और भी रक्त वर्ण बना दिया। जैसे मतलब क्रोध आने से और रजस करने जा रहा है, उस सेंस में बोल रहे हैं। स्वाभाविक रंग तो लाल ही है कि नहीं? लाल ही है ये। हाँ। मगर उसका ऊपर फिर जो क्रोध हो जाएगा, बंदर क्या है, स्वभाव से ही चपलता है, उसको दारू पिला जाएगा तो फिर क्या करेगा वो, है कि नहीं? चप्पल हो जाएगा। फिर उसका ऊपर बिच्छू का उसको डंग मारेगा तो फिर क्या होगा? याद है कि नहीं? मदमत हो जाएगा से। हाँ सुना क्या? अभी तो पढ़े थे ना। बंदर स्वभाव से चपलता होते हैं। हाँ। फिर उसका ऊपर उसको दारू पिला दिया जाएगा, फिर उसको ऊपर बिच्छू डंग मारेगा तो फिर ऐसे ही बात है। अच्छा, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 21। रावण की आंखें एक तो स्वभाव से ही लाल थी, दूसरे क्रोधाग्नि ने उन्हें और भी रक्तवर्ण बना दिया था। अतः उसके वे दीप्तिमान नेत्र महान घोर प्रतीत होते थे। रावण का रूप स्वभाव से ही भयंकर था, उस पर क्रोधाग्नि का प्रभाव पड़ने से वह और भी भयानक हो चला और कुपित हुए रुद्र के समान दुर्जय प्रतीत होने लगा। क्रोध से भरे हुए उस निशाचर के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगी, मानो जलते हुए दीपकों से लौ के साथ ही तेल के बिंदु झड़ रहे हों। वह दांत पीसने लगा। उस समय उसके दांतों के कटकटाने का जो शब्द सुनाई देता था, वह समुद्र मंथन के समय दानवों द्वारा खींचे जाते हुए मंथन यंत्र स्वरूप मंदराचल की ध्वनि के समान जान पड़ता था। कालाग्नि के समान अत्यंत कुपित हो वह जिस जिस दिशा की ओर दृष्टि डालता था, उस दिशा में खड़े हुए राक्षस भयभीत हो खंभे आदि की ओट में छिप जाते थे। अगला पृष्ठ संख्या 489, श्लोक संख्या 26। चराचर प्राणियों को ग्रस लेने की इच्छा वाले कुपित काल के समान संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए रावण के पास राक्षस नहीं जाते थे, उसके निकट जाने का साहस नहीं करते थे। सब तब अत्यंत कुपित हुआ राक्षस राज रावण युद्ध में राक्षसों को स्थापित करने की इच्छा से उनके बीच में खड़ा होकर बोला, निशाचरों, मैंने सहस्रों वर्षों तक कठोर तपस्या करके विभिन्न तपस्याओं की समाप्ति पर स्वयंभू ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया है। उसी तपस्या के फल से और ब्रह्मा जी की कृपा से
मुझे देवताओं और असुरों की ओर से भी कभी भय नहीं है। मेरे पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ कवच है जो सूर्य के समान दमकता रहता है। देवताओं और असुरों के साथ घटित हुए मेरे संग्राम के अवसरों पर वह वज्र के प्रहार से भी टूट नहीं सका है। इसलिए यदि आज मैं युद्ध के लिए तैयार हो रथ पर बैठकर रणभूमि में खड़ा हूं, तो कौन मेरा सामना कर सकता है? साक्षात इंद्र ही क्यों ना हो, वह भी मुझसे युद्ध करने का साहस नहीं कर सकता। उन दिनों देवासुर संग्रामों में प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने मुझे जो बाण सहित विशाल धनुष प्रदान किया था, आज मेरे उसी भयानक धनुष को सैकड़ों मंगल वाद्यों की ध्वनि के साथ महासमर में राम और लक्ष्मण का वध करने के लिए ही उठाया जाए। पुत्र के वध से संतप्त हो क्रोध के वशीभूत हुए क्रूर रावण ने अपनी बुद्धि से सोच विचार कर सीता को मार डालने का ही निश्चय किया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और आकृति अत्यंत भयानक दिखाई देने लगी। वह सब ओर दृष्टि डालकर पुत्र के लिए दुखी हो दीनता पूर्ण स्वर वाले संपूर्ण निशाचरों से बोला, मेरे बेटे ने माया से केवल वानरों को चकमा देने के लिए एक आकृति को यह सीता है ऐसा कहकर दिखाया और झूठे ही उसका वध किया था। सो आज उस झूठ को मैं सत्य ही कर दिखाऊंगा और ऐसा करके अपना प्रिय करूंगा। उस क्षत्रियाधम राम में अनुराग रखने वाली सीता का नाश कर डालूंगा। मंत्रियों से ऐसा कहकर उसने शीघ्र ही तलवार हाथ में ले ली, जो खड्गोचित गुणों से युक्त और आकाश के समान निर्मल कांति वाली थी। उसे म्यान से निकालकर पत्नी और मंत्रियों से घिरा हुआ रावण बड़े वेग से आगे बढ़ा। पुत्र के शोक से उसकी चेतना अत्यंत आकुल हो रही थी। वह अत्यंत कुपित हो तलवार लेकर सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां मिथिलेश कुमारी सीता मौजूद थी। उधर जाते हुए उस राक्षस को देखकर उसके मंत्री सिंहनाद करने लगे। वे रावण को रोष से भरा देख एक दूसरे का आलिंगन करके बोले। आज इसे देखकर वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण व्यथित हो उठेंगे। अगला पृष्ठ संख्या 490। क्योंकि कुपित होने पर इस राक्षस राज ने इंद्र आदि चारों लोकपालों को जीत लिया और दूसरे बहुत से शत्रुओं को भी युद्ध में मार गिराया था। ठीक है, रहने दीजिए, फिर कल पढ़ेंगे। प्रणाम। ओके, प्रणाम प्रणाम। नमस्ते सेंसे। नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।